अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इकरा हामिद। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं ब्रीफली डिस्कशन करूँगी वो टॉपिक है विटामिन डी का क्या रिलेशन है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के साथ। अक्सर पेशेंट हमारे पास ऐसे रिपोर्ट होते हैं जिनको बोन वीकनेस होती है और वो पेशेंट को जब हम कहते हैं कि आप विटामिन डी का इंटेक जो है वो करें सप्लीमेंट्स की फॉर्म में, तो वो कहते हैं कि हम दूध लेते हैं, हम कैल्शियम की सारी चीज़ें लेते हैं, तो हमें दवाई लेने की या सप्लीमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके लिए ख़ास तौर पे ये वीडियो है ताकि उन्हें समझ आए कि विटामिन डी का क्या रोल है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के बारे में। विटामिन डी जो है वो बेसिकली आपके बोन्स के अंदर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प आउट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कैल्शियम कंटेनिंग फूड खा रहे हैं या कोई ड्रिंक पी रहे हैं, जैसे कि दूध पी रहे हैं जिसके अंदर कैल्शियम है। कैल्शियम आपने इंटेक कर लिया, अब उसको एब्जॉर्ब आपकी बोन के अंदर होने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास विटामिन डी का इंटेक नहीं है तो आपकी बोन्स के अंदर कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, जस्ट नहीं हो सकता। जब वो एब्जॉर्ब नहीं होगा आपकी बोन्स में तो आपकी बोन्स वीक हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपको अक्सर अपने पट्ठों में खिंचाव भी रहेगा और बोन वीक होने की वजह से उसके फ्रैक्चर के चांसेस भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। जब आप कैल्शियम के साथ विटामिन डी का इंटेक भी करते हो तो आपका जो विटामिन डी है वो आपके जिगर से और फिर गुर्दों से, यानी कि पहले लीवर से गुजरता है, फिर गुर्दों से गुजरता है डिफरेंट प्रोसेसेस से, और फिर वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। फिर वो कैल्शियम जो आपने किसी भी खुराक के थ्रू लिया है या लिक्विड के थ्रू लिया है उससे कैल्शियम को निकालता है और उनको बोन्स में एब्जॉर्ब कर देता है। अगर किसी पेशेंट के अंदर विटामिन डी की कमी होती है तो ऐसे पेशेंट के अंदर उनके पट्ठों में खिंचाव होता है। इसके अलावा वो हर वक्त थके थके से रहते हैं। इसके अलावा उनके मूड्स जो होते हैं उनमें भी चेंजिंग आती रहती है। वो हर टाइम सैड सैड से रहते हैं या फिर चिड़चिड़े से रहते हैं। अब बात करते हैं विटामिन डी हासिल करने के लिए कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम विटामिन डी हासिल कर सकते हैं। अगर आप सन एक्सपोजर करते हैं, जब सूरज सुबह निकलता है या जब सूरज ग़ुरूब होने वाला होता है, उस टाइम आप जाके एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स के लिए आप सन एक्सपोजर करते हैं तो उसकी वजह से आपकी बॉडी को इनफ अमाउंट ऑफ विटामिन डी मिल जाता है। इसके अलावा आप एग्स ले सकते हैं, फ़िश ले सकते हैं, ऑरेंज जूस ले सकते हैं, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं, सीरियल्स ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों से आपकी बॉडी को इनफ अमाउंट ऑफ विटामिन डी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उसको अपनी खुराक के थ्रू या फिर सन एक्सपोजर के थ्रू नहीं हासिल कर पाते हैं, बिज़ी रूटीन की वजह से आपको टाइम नहीं मिलता कि आप सन एक्सपोजर आपका हो, तो आप सप्लीमेंट की फॉर्म में भी ले सकते हैं, यानी कि कैप्सूल्स की फॉर्म में भी विटामिन डी ले सकते हैं। उसके लिए आप अपने डॉक्टर से जो भी आप सप्लीमेंट विटामिन डी की लेना चाहते हैं फार्मेसी से वो लेकर आएँ। अपने डॉक्टर से कंफर्म कर लें कि आप ये सप्लीमेंट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, उसके बाद आप उस सप्लीमेंट को शुरू कर दें। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।